आप लोगों ने घटना सार का वन लाइन वाला पोर्शन कवर कर लिया होगा। इसमें हम लोग देखेंगे आज राष्ट्रीय वाला जितना भी क्वेश्चन हो सकता है। इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें मैंने जितने भी मतलब आंसर दिए हुए हैं उनको मैंने छुपा दिया है, और ये देखिए, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोजेक्ट हिम सरोवर को शुरू किया किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्रोजेक्ट हिम सरोवर को शुरू किया? तो जाहिर सी बात है, एक ही केंद्र शासित प्रदेश है जो हिमालय के क्षेत्र में है, तो वो है लद्दाख। और बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री जिन्होंने शपथ ली अभी, तो न्यूज़ तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, तो सम्राट चौधरी। 131वां संविधान संशोधन विधेयक जिसमें वर्तमान में लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 सीटें करने का प्रावधान था, कितने वोटों के अंतर से पास नहीं हो सका? ये मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ खास का है। 54 वोटों से, बस एज अ ध्यान दे दीजिएगा एक बार। 14 अप्रैल 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित किया? तो वो है दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर, 14 अप्रैल। ओके। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने 12 अप्रैल 2026 को सिक्किम के सीमावर्ती गांव में किस नाम से पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? तो ध्यान कीजिए, ये है सिक्किम सुंदरी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 10 अप्रैल 2026 को खुद की आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया, किसने किया? तेलंगाना ने। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक संस्था को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया? तो किसे दिया भाई? तो ये दिया है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान NCERT को। ठीक है। मार्च 2026 में मनोरोगियों के लिए भारत का पहला डेटाबेस काल्म ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय मूल के वह वैज्ञानिक जिन्हें अप्रैल 2026 में अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला, तो ये हैं दीप जरीवाला। इन्होंने दीप जलाया, ऐसे कुछ बैठा लीजिए। अप्रैल 2026 में किन राज्यों की पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा, वीरता और समर्पण के लिए प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स पुलिस बल को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किन राज्यों की पुलिस को? तो ये है ओडिशा पुलिस और उत्तराखंड पुलिस, 2 राज्यों की पुलिस को दिया गया। 3 से 5 अप्रैल 2026 के बीच महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम्स नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो ये उज्जैन। तो ये महाकाल की नगरी उज्जैन को कहा ही जाता है, तो इससे लिंक करना आसान है। 11 अप्रैल 2026 को अमेरिका के सिएटल शहर के वेस्ट लेक स्क्वायर पार्क में, कहाँ पर? वेस्ट लेक स्क्वायर पार्क में किस महान भारतीय संत की पहली सरकारी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया? स्वामी विवेकानंद। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हाल ही में किसे चुना गया? वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026, तो किसे चुना गया? सिक्किम की स्तुति प्रधान को चुना गया। नेक्स्ट है 27 मार्च 2026 को किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज तंत्र को दिघी महाराष्ट्र और गोपालपुर उड़ीसा बंदरगाह पर लॉन्च किया गया? तो ये कौन है? उड़ीसा पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। 13 अप्रैल 2026 को सी डैक हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण भारत की 10 लाख महिलाओं के लिए किस नाम से साइबर सुरक्षा जागरूकता लॉन्च किया गया? सीडैक और रिलायंस फाउंडेशन कितने महिलाओं के लिए? 10 लाख महिलाओं के लिए। तो ये किया गया ई सेफ HER। जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? इसके प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? तो 1 अप्रैल 2026 से इसके प्रथम चरण की शुरुआत हो गई है। मार्च 2026 में जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके किस राज्य में गंभीर रूप से लुप्तप्राय
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे का सफलतापूर्वक जन्म कराया गया, तो ये गुजरात में हुआ। यहाँ पे इसका केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि की घोषणा 28 मार्च 2026 को की। ये गुजरात में इसको कराया गया है। 10 अप्रैल 2026 को भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट वानतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो ये गुजरात में ही, कहाँ पर, जामनगर में। 27 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना ने कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमान के समुद्री युद्ध केंद्र में किस समुद्री अभ्यास की घोषणा की? इसने भारतीय नौसेना, कहाँ पर, कोच्चि में। तो किसकी की? IONS IMEX TTX 2026, काफ़ी लंबा नाम है। भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी, पहला है तो इस इम्पॉर्टेंट है, स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी 14 अप्रैल 2026 को कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये अमरावती, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस गांव को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई? उड़ीसा का पहला कुसुमपुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू-भारती पोर्टल, एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू-भारती पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया तेलंगाना ने। 4 अप्रैल 2026 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया? तो किसने किया? ये किया कर्नाटक ने। गार्डन रीच शिप बिल्डर एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित वह स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट जिसे 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो किया गया INS दूनागिरी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को गुजरात के सानंद में किस सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? तो केन्स सेमीकॉन प्लांट। केन्स नाम थोड़ा अलग है तो इस वजह से याद रख लीजिएगा। मार्च 2026 में जारी एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान है? नवीकरणीय के क्षेत्र की बात कर रहा है ये मेंस में भी इसका काम आ सकता है। तो राजस्थान 23.7%। नेक्स्ट ये है भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के देख रेख में गार्डन रीच शिप बिल्डर और इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा तैयार वह अंतिम सर्वेक्षण पोत जिसे 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, तो यह है सर्वेक्षण पोत विशाल। नेक्स्ट है रेमंड ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष तथा प्रमुख उद्योगपति जिनका 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया 31 मार्च, ये कुछ खास नहीं है, देख लीजिए नाम, विजयपत सिंघानिया। 31 मार्च 2026 महावीर जयंती को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर जैन धर्म से संबंधित सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये किया है कोबाधार, गांधीनगर, गुजरात में, सम्राट संप्रति संग्रहालय। हाल ही में राजस्थान के अजमेर से शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का लक्ष्य किस आयु वर्ग के टीकाकरण से है? कहाँ से? राजस्थान के अजमेर से शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान किस आयु वर्ग से है? तो ये है 14 वर्ष की बालिकाओं से। मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित 20 साइट्स टुवर्ड जीरो वेस्ट, शून्य अपशिष्ट की ओर 20 शहर सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर। तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है जब पहला है तो, क्योंकि पहला है तो इम्पोर्टेंट है। तो वर्कला, केरल। मार्च 2026 में किसे DGCA का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया वीर विक्रम यादव। हाल ही में निक्टी बैट्राचल काली नाम की मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई, निक्टी बैट्राचल काली, तो ये कर्नाटक। भावसागर केंद्र किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडार नामित किया गया?
तो ये है कोच्चि केरला में, भावसागर केंद्र। राजा रवि वर्मा की वह प्रतिष्ठित पेंटिंग जिसे अप्रैल 2026 को सैफरन आर्ट्स स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में 167 करोड़ रुपए में बिककर भारतीय कला की किसी कृति द्वारा प्राप्त उच्चतम मूल्य का रिकॉर्ड बनाया, तो क्या नाम है? यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेरा गांव स्वस्थ गांव की अभियान की शुरुआत की? तो ये किया है महाराष्ट्र ने। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली योजना हाल ही में कहाँ लॉन्च की गई? शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना, तो ये कहाँ लॉन्च की गई? ये लॉन्च की गई है लद्दाख में। 17 से 23 मार्च 2026 को विदेश मंत्रालय की मेजबानी में बिम्स्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम, विदेश मंत्रालय की मेजबानी में बिम्स्टेक युवा विरासत का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया भोपाल पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। भारतीय सेना 2026 को किस वर्ष के रूप में मना रहा है? किस वर्ष? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष। मार्च 2026 में स्विस कंपनी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 6ठी रैंक है IQ एयर के लिए। 9 से 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शेरपा मीटिंग की अध्यक्षता भारत ने की। इस मीटिंग में भारतीय ब्रिक्स शेरपा कौन थे? तो सुधाकर दलेला। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शेरपा मीटिंग मार्च 2026 में जारी IQ एयर रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। मार्च 2026 में यामाहा म्यूजिक इंडिया ने किस प्रख्यात संगीतकार और गायक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? यामाहा के लिए तो AR रहमान को बनाया है। नेक्स्ट है 24 मार्च 2026 को किसे डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन DNP का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन, तो पुनीत गुप्ता को। हाल ही में भारत की पहली रहता है तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना, स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? तो ये उड़ीसा में। 19 से 22 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित मध्य भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026, इसका आयोजन कौन किया गया? इसका विषय पूछ रहा है विकास को तीव्र करना, निरंतरता को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जुड़ना। ठीक है। 18 मार्च 2026 को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष तो ये बनाया है साध्वी निरंजना को, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष इन्होंने बनाया। हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा नामक पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो केरल की। ईरान के स्टेट ऑफ होर्मुज से भारत आने वाले जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने मार्च 2026 में किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को। मार्च 2026 में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो इम्फाल में। नॉर्थ ईस्ट है तो इम्फाल। मार्च 2026 में राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने मार्च 2026 में प्रस्तुत राज्य बजट 2026-27 में नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य के लिए किस योजना की घोषणा की? तो अनमोल योजना। अनमोल का विस्तृत रूप है एडवांस्ड न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। हाल ही में किस राज्य की 3 पंचायतों ने जमीनी स्तर पर सतत विकास की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार जीता? तो किस राज्य की 3? तो त्रिपुरा। भारत की पहली बड़ी रेनबो ट्राउट मछली पालन परियोजना पहली रहता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
रेनबो ट्राउट मछली पालन परियोजना की शुरुआत हाल ही में कहाँ की गई? तो ये की गई है तेलंगाना में। रेनबो ट्राउट मछली परंपरागत रूप से हिमालय में ठंडे इलाकों में पाई जाती है, लेकिन अब उन्नत तकनीक से इसके तेलंगाना जैसे गर्म जलवायु में पालन संभव होगा। 25 मार्च 2026 को अग्निकुल कॉस्मॉस ने किस नाम से दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का चेन्नई में सफल प्रदर्शन किया? तो अग्निते। 27 मार्च 2026 में किस प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की? तो IIM अहमदाबाद। मार्च 2026 में ओपन एआई ने किस स्ट्रीमिंग दिग्गज को एशिया प्रशांत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो किरण मणि को। मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो हम लोग कल देखे थे इसको, जेवर उत्तर प्रदेश। 19 मार्च 2026 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर परियोजना कहाँ शुरू की? तो रीवा मध्य प्रदेश। ठीक है। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये ऐप है साइन। इसका फुल फॉर्म याद रखिए, सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 120 मेगावाट की लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन किया? तो असम के वेस्ट कार्बो ओंगलोंग और दीमा हसाओ जिले की कोपिली नदी पर। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मार्च 2026 में देवनागरी लिपि में लिखी गई रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी 400 पन्नों की पांडुलिपि तत्व दीपिका टीका सहित कहाँ पर मिली? देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी और 400 पन्नों की पांडुलिपि तत्व दीपिका नाम है उसका, तत्व दीपिका टीका सहित कहाँ मिली? तो ये मिली अयोध्या उत्तर प्रदेश। 19 मार्च 2026 को भारत सरकार ने भारतीय दंत परिषद की जगह किस आयोग के गठन की मंजूरी दी? भारतीय दंत परिषद की जगह किस आयोग के गठन को मंजूरी दी? तो राष्ट्रीय दंत आयोग। भारतीय दंत आयोग की जगह पर राष्ट्रीय दंत आयोग हो गया। सिपाही जाला पंचायत, जिसे हाल ही में भारत की सबसे जिला पंचायत का पुरस्कार मिला, वह राज्य में स्थित है? तो त्रिपुरा में। मार्च 2026 में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किस नाम से 13 दिवसीय बहुक्षेत्रीय एकीकृत मारक क्षमता अभ्यास का संचालन किया? तो अमोघ ज्वाला। नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 2026 में भारत सरकार भारत में 2028 में प्रस्तावित किस समिट को मेजबानी से नाम वापस ले लिया? COP33 ये वापस ले लिया। 16 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस स्थान पर समुद्री सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से इंडियन ओशियन सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन किया? तो कोच्चि में। 16 मार्च 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किस राज्य में किस कलिंजर किले के आसपास स्थित कलिंजर पहाड़ी को क्षेत्र को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया? तो ये उत्तर प्रदेश। भारत ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के किस जहाज को आयुष सागर मिशन के तहत 6 अप्रैल 2026 को मालदीव भेजा? तो INS सुनियाना। 22 मार्च 2026 को नई दिल्ली में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन का समापन हुआ। इसका अगला शिखर सम्मेलन 2028 कहाँ प्रस्तावित है? तो ये गांधीनगर गुजरात में प्रस्तावित हो गया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा 21 से 22 मार्च 2026 को कहां पर भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का आयोजन किया गया? तो ये किया गया IIT बॉम्बे रिसर्च पार्क। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR कहाँ स्थित है? जिसने पहला है तो इम्पोर्टेंट है, जिसने अप्रैल 2026 में ऐतिहासिक क्रिटिकलिटी प्राप्त करने वाला रूस के बाद दुनिया का दूसरा परमाणु रिएक्टर बना? तो कलपक्कम। 22 मार्च 2026 को भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे लंबे समय 8,931 तक निर्वाचित सरकार के प्रमुख बने रहने का रिकॉर्ड बनाया।
भारतीय राजनीति के इतिहास के लक्ष्य निर्वाचित सरकार बने रहने का कारण नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी से पूर्व यह रिकॉर्ड सिक्किम के सीएम पवन चामलिंग के नाम था। नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक करियर के 25 वर्ष में लगभग 14 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 11 वर्ष देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। गाय अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन, गाय अर्थव्यवस्था पर आधारित वैश्विक शिखर सम्मेलन गाउटेक का आयोजन 22 से 23 मार्च 2026 को कहाँ किया गया? तो ये किया गया पुणे, महाराष्ट्र में। हाल ही में किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल में एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर, ये कल हम लोग पढ़ चुके थे, तो ये उत्तर प्रदेश। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा मार्च 2026 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की कौन सी रैंक है? तो 13वीं रैंक है। एक कमी आई है कि बढ़ोतरी हो गई है, देखना पड़ेगा पिछले। मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स 2026, IMF और वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स 2026 में भारत के किस धार्मिक स्थल को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर 3.38 लाख करोड़ धार्मिक स्थल घोषित किया गया? तिरुपति बालाजी, आंध्र प्रदेश में। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहाँ अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट है। AI का दौर चल रहा है तो AI से संबंधित जितने प्रश्न हैं उसको ध्यान से देख लेना है। 21 से 23 मार्च 2026 के बीच एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 का आयोजन, एग्री यूथ 2026 का आयोजन इम्फाल, मणिपुर में। मार्च 2026 में भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम LPG ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ लॉन्च की गई? ATM, गुरुग्राम, हरियाणा। ATM लॉन्च किया गया LPG के लिए। मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत आयोग का पहला अध्यक्ष किसे? राष्ट्रीय दंत आयोग का पहला अध्यक्ष, पहला कोई भी चीज़ रहता है तो ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर संजय तिवारी। हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कौन सा? उत्तराखंड। अप्रैल 2026 में कोलालमपुर में आयोजित मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026, मिसेज कोलालमपुर मलेशिया में वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने पहली भारतीय महिला बनी। पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो हैं गीतांजलि ओम प्रकाश। नेक्स्ट, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा हबिल्ड के साथ मिलकर 13 मार्च 2026 को 100 दिनों का कौन सा अभियान शुरू किया गया? आयुष मंत्रालय द्वारा हबिल्ड के साथ मिलकर 13 मार्च 2026 को 100 दिनों का कौन सा अभियान शुरू किया गया जो घर घर तक योग को पहुंचाने के लिए निःशुल्क ऑनलाइन सत्र का प्रदान करता है? तो योग 365 हैशटैग। हाल ही में 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय 92 दिन 4 घंटा 45 मिनट में चढ़ाई करने वाली गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो भूपति राजू, अनमिस वर्मा, ये आंध्र प्रदेश के हैं। मार्च 2026 में पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए किस पहल को शुरू किया? पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए, तो सिखिया पहल, सिखिया क्रांति 2.0। आप सिख लोग ज़्यादा रहते हैं तो सिखिया क्रांति ऐसे बैठा सकते हैं। हाल ही में भारत, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क बनने वाला देश बन गया। वर्तमान में भारत के पास कुल मेट्रो नेटवर्क कितना है? तो 1143 किलोमीटर, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, दुनिया का तीसरा बन गया सबसे बड़ा। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया ने किस मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया? भारत और इंडोनेशिया, तो ये किया परम्बानन मंदिर, इंडोनेशिया के दक्षिणी जावा स्थित परम्बानन मंदिर, ये याद रखिएगा। जलवायु कार्यवाही और ग्रीन फाइनेंस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन का 19 से 22 मार्च के बीच कहाँ आयोजन किया गया? तो ये आयोजन किया गया नई दिल्ली में।
तो हम लोग ऐसे डेली 3 से 4 पेज करके इसको अच्छे से समाप्त कर लेंगे। एक ही दिन में करने से दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और चीज़ें याद भी नहीं होंगी। आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा और प्रैक्टिस आपकी बढ़िया से हो जाएगी, याद भी हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ये इसके अगले पार्ट, कल मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा, वो भी 3 से 4 पेज का। ऐसे कर करके 4 से 5 दिन में ये पूरा समाप्त हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ अच्छे से आपका रिवीजन भी हो चुका है। तो तब तक के लिए बाय।